स्टार्ट। भाईचारा और दोस्ती बढ़ाने में मनुष्य का कोई जवाब नहीं। अपने सुखद दिनों में वह भले आत्म केंद्रित होकर अभिमान का अनुभव करे, पर दुख के क्षणों में अत्यंत लचीला हो जाता है। वह किसी के सामने अश्रु बहाकर अपना जी हल्का कर सकता है, पर अहंकार ऐसा दुर्भाग्य है जो हमें रोने भी नहीं देता। अपनी पीड़ा पर पाबंदी लगाने वाले लोग साहसी और शासक कहे जाते हैं, लेकिन उनका हृदय मुक्त नहीं होता। हृदय की मुक्ति तो तब होती है जब समस्त प्रकृति हमारे सुख दुख की साझेदार बनती है। आदिम मनुष्य का इतिहास कम रोचक नहीं है। एक और जहां वैज्ञानिक पशु श्रेणी में उसे विकसित प्राणी मानते हैं, तो दूसरी ओर हमारी मिथक कथाएं मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रमाण देती हैं। उसे देवताओं का मित्र मानती हैं। प्रायः असुरों से हुए संग्राम में देवराज इंद्र को मनुष्य जाति से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है। स्वर्ग के साथ मनुष्य का गहरा नाता दिखाई देता है। हमारी मिथक कथाएं तब भी हैं जब आवागमन के पक्के साधन नहीं थे। संपर्क सूत्र जोड़े रखने के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं। मनुष्यों के पास सुविधाओं का अभाव था। कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता तो यह संदेह बना रहता कि वह फिर लौटकर आएगा भी या नहीं। पर आज चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर लोग जा रहे हैं। आज हमारी बुद्धि धारदार हो गई है, पर सारी सुविधाओं के बावजूद आज का आदमी खुद को अकेला अनुभव कर रहा है। वह अपने ही ताप में जल रहा है। जरूरी बात यह है कि हमारा हृदय उपेक्षित न रहे। हम प्रायः जानवरों व पालतू पशुओं को देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लग जाते हैं। कभी कभी तो उन घरों या घर वालों के पास जाने से भी कन्नी काटते हैं जिन्होंने कुत्ते बिल्ली बकरी आदि पाले हुए हैं। लेकिन ऐसा करते हुए हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि सामान्य जीव जंतु या पालतू जानवर हमारी निरोगी काया बनाए रखने में कितने उपयोगी होते हैं। पालतू पशु पक्षियों से न केवल हमारा मनोरंजन होता है, बल्कि मनुष्य के लिए यह एक पेट थेरेपी भी है। फाइन ने पशुओं पर कई पुस्तकें लिखी हैं। फाइन का मानना है
कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए पालतू जीवों का साथ एक मददगार समाज से भी कई गुना बढ़कर है। सन 1980 में किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि जानवर पालने वाले दिल के मरीज पेट्स ने पालने वालों की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। स्टॉप।